एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं सुबह आपको ले आ चुकी हूँ किचन की तरफ। और सुबह मैं ब्रेकफास्ट बनाते समय क्या क्या करती हूँ वो सब थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी, क्योंकि छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं। तो ये है दही मैं जो जमाने जा रही हूँ, ये दिन तक जम जाएगी तो लंच के टाइम हमारे काम आएगी। तो सुबह मनीष ब्रेकफास्ट के साथ दही लेते हैं, इसलिए मुझे रात को भी जमानी पड़ती है। और दिन में हम दोनों थोड़ी थोड़ी खा लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा जमाओ तो वो खट्टी हो जाती है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए साथ साथ जमाओ और ताज़ी ताज़ी दही खाओ, है ना। तो इसको मैं रख देती हूँ साइड में। और ये रात के देखो 2-3 आलू बचे हुए हैं और थोड़ी सी लौकी की सब्ज़ी बची हुई है। तो ब्रेकफास्ट का मैं इन्हीं से कर लूँगी। बाकी बाहर से हम लोग करेले तोड़ के लाए हैं, मैं उसको छील करके बाहर सुखाने रखूँगी अभी। ये देखिए गाइस, हमारी लौकी है ये इतनी छोटी है। ये देखिए, ये 3 हमने पहले तोड़े थे, ये 3-4-5 दिन पहले के हैं, ये 4 आज के हैं। फ्रेश बिटर गार्ड। तो ये करेले जो घर में हमने बेल लगाई थी उससे ही हुए हैं। तो ऐसा होता है ना, एक साथ तो भाई लगेंगे नहीं, कोई 2-3 ज़्यादा मतलब बड़े हो जाते हैं, 2-3 छोटे होते हैं। इसलिए मैंने 2-3 जो पहले तोड़े थे वो संभाल के रखे थे, ताकि जब खूब सारे हो जाएं तभी मैं बनाऊं। तो आज मैं भरवा करेले बनाने वाली हूँ। और जो सारांश आपको लौकी दिखा रहा था ना, पता नहीं क्यों लौकी 2 लगी भी थी, उसके बाद सारी ऐसी ना छोटी छोटी में सड़ रही हैं। अब पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है तो इसलिए अब ध्यान से देखना पड़ेगा। पर चलो, जो चीज़ लग चुकी है उसको ही हम ज़्यादा वो देंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, है ना, वरना करेला बुरा मान जाएगा। मैं लग चुका हूँ तब भी मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है, लौकी लौकी कर रही है ना। तो यहाँ पर देखो, बब्बू कह रहा था ये मैं हूँ बेबी करेला और अब वो हो मम्मा करेला। तो इसको मैं सुखा करके बाहर रख दूँगी। छिलक इसके छिलूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा कड़वा होता है ना, फिर सारांश खा नहीं पाता है, इसलिए इसको छिल करके बाहर नमक लगा के सुखाऊँगी। तो तब जाके इसको मैं नेक्स्ट डे बनाऊँगी। तो यहाँ पर अच्छे खासे हो गए थे, मतलब लग रहा था कि कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि सुखाने के बाद ना ये कड़वे कम होते हैं। पर जब हमने इसको टेस्ट किया था ना, तो ये थोड़े थोड़े कड़वे थे, क्योंकि ये मैंने देखा था कि मोटे छिलके वाले मोटे अलग अलग तरीके के होते हैं ना मेरे ख्याल से। कोई कोई तो बिल्कुल पतला होता है, उसको सुखाओ ना तो वो बिल्कुल पापड़ की तरह सूख सा जाता है। पर ये वाले ऐसे नहीं थे, इनमें फिर भी दम था। तो घर के करेले शायद थे, इसलिए ऐसा हुआ होगा, या फिर इनकी कुछ वो भी होती होगी, अलग अलग प्रकार टाइप्स अलग होती हैं इनकी। और सारांश भी बड़े मज़े से मेरे साथ बैठा हुआ है, क्योंकि घर में जो जो चीज़ लगती है उसको पूरा देखना है कि हम उसको कैसे छील रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो, इसको बीच में से कैसे, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट था, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पहले ही तोड़ दिया है। इसको 1 हफ्ता और रखती तो और अच्छा हो जाता। पर वही है ना, भरवा करेले छोटे करेलों में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब ज़्यादा बड़े करेले हो जाए तो उनका मुझे भरवा बनाने का फिर इतना वो नहीं होता। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट का तो मैंने आपको बताया था, रात की थोड़ी सी सब्जी है और 2-4 आलू हैं, उनको ही मैं मतलब मिक्स नहीं करूँगी, अलग अलग ही करूँगी। पर हो जाता है, क्योंकि मनीष सुबह इतना मतलब ब्रेकफास्ट खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल मैंगोज़ का सीज़न है। कभी मैंगो शेक पी लेते हैं, कभी ऐसी लाइट पोहा, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, साबूदाने की खिचड़ी, ऐसी खा के वो ऑफिस चले जाते हैं। तो इसलिए मुझे दिन का देखना पड़ता है कि दिन में अच्छा बनाऊं, ताकि पेट भर जाए, क्योंकि जब सुबह इंसान ढंग से खा के ना जाए ना, तो दिन में थोड़ा अच्छा बना के रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं सारे इसके बीज निकाल रही हूँ, और बीज निकालते निकालते ना मुझे डर भी लगता है कि कहीं ये बीज नाखून में ना लग जाए। मेरे एक बार ना थंब के नेल पे लग गया था, तो 3-4 दिन तक मेरे नाखून में इतना दर्द हुआ ना कि बस। पर इसके बीज सॉफ्ट थे, इसलिए इतना नहीं हुआ। और क्या बोलते हैं उसको कि करेला कड़वा होता है, इसलिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हम इसीलिए हमको ये खाना भी चाहिए। और मतलब सोचने वाली बात है कि कड़वा है करेला तो हमारे लिए अच्छा है, पर ज़बान अगर हमारी कड़वी हो तो वो अच्छी नहीं है ना, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो इसलिए ये भी मतलब सोचने वाली बात है कि कड़वी चीज़ें खाने के लिए तो अच्छी होती हैं, पर बोले अगर हम कड़वा तो बस वही लड़ाई पड़ जाती है। तो ऐसे ही याद आ गया था बीच में। तो यहाँ पर मैं इसको बीच से, गिद्दा जो होता है ना, वो बीच में जो बीज वगैरह होते हैं इसके, वो निकाल रही हूँ। और कोई कोई तो मेरे ख्याल से उसके जो छिलक होते हैं करेले के, उनको भी स्टफिंग में भरता है प्याज वगैरह के साथ। पर मैं नहीं भरती हूँ, क्योंकि वही ज़्यादा ही कड़वा हो जाता ना, वो खुद ही नहीं खाया जाता फिर हमसे। तो यहाँ पर मैं जो बड़े बड़े थे उनको मैंने बीच से काट दिया है, जो छोटे छोटे थे ना उनको मैंने ऐसे चीरा सा लगा दिया है बीच से, ताकि मसाला ऐसे मैं भर दूँ।
तो इसको मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी। आज तो ये शाम तक तो सूखेंगे ही और रात को फिर बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा नेक्स्ट डे ही बनाऊंगी ताकि एक दिन एक्स्ट्रा भी चल जाए तो खाए जाते हैं। करेले तो ऐसी चीज़ है और पतियूड़ ऐसी चीज़ है कि खाए ही जाते हैं। और एक दिन मैं आपको पतियूड़ भी ज़रूर बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अभी हमारे पत्ते लग रहे हैं अरबी के, अच्छे खासे वो हो चुके हैं। बस मैं सोच रही हूँ कब बनाऊँ, क्योंकि अब जब करेले बनेंगे फिर भिंडी भी ऐसी लगी जाती है तो वो भी फटाफट बनानी पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा दिन ना बनाओ तो बूढ़ी होने का डर रहता है। तो इसलिए मेहनत करी है, उसका फल भी अच्छा मिल रहा है। थोड़ी बहुत सब्जियां हो ही जाती हैं हमारे लायक, बाकी और क्या चाहिए, है ना। घर की सब्जियां हेल्दी ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर मेरे अच्छे तरीके से छिल चुके हैं करेले। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ। तो आजकल हम 3-4 महीने से ना सेंधा नमक ही यूज़ कर रहे हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को 2-3 बार टोका तो मैंने कहा चलो यूज़ करके देखते हैं, क्योंकि आजकल वैसे ही इतनी ज़्यादा वो होता जा रहा है, कभी कुछ। तो मैंने कहा थोड़ा चेंज ला के देखते हैं नमक में, क्या पता उसी से थोड़ा बेटर हो। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक अच्छी तरीके से छिड़क रही हूँ ताकि इसका जो कड़वा पानी है वो सारा निकल जाए। और इसको मैं पीछे धूप में रख दूँगी। तो ये मैंने नेक्स्ट डे इसको बनाया था और देखो मेरे को ना करारे करारे ज़्यादा अच्छे लगते हैं दही के साथ, या करारे करारे करेले बहुत टेस्टी लगते हैं। मनीष पहले नहीं खाते थे, वो अब खाने लग गए हैं। और एक जगह मेरे स्प्राउट्स भी बन रहे हैं, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था ना वो लंच ठीक ठाक कर लेते हैं, पर वो ब्रेकफास्ट लाइट ही करते हैं। जैसे स्प्राउट्स खा लिए। स्प्राउट्स तो मैं आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बहुत टाइम बाद, पर वही है हल्का फुल्का बना देती हूँ। तो काफ़ी टाइम से वो बोल रहे थे स्प्राउट्स बना, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा है, हेल्दी है हम सब के लिए। तो वो बना दिए। इसमें प्याज टमाटर और सब कुछ डाल दिया है। अब मेरे पास वो नहीं था, कुकुम्बर नहीं था, वरना मैं वो भी डाल देती, अच्छा टेस्ट आता उसका भी। और मैं जब अपने घर मतलब मेरी मम्मी के घर में हम लोग क्या करते थे, मैगी बनाते थे और स्प्राउट्स और मैगी मिक्स करके खाते थे। स्प्राउट्स ज़्यादा होते थे, मैगी कम होती थी। मेरी मम्मी ऐसे करती थी क्योंकि ताकि हम खा लें, मतलब हेल्दी चीज़ भी खा लें, मैगी के चक्कर में अच्छी चीज़ भी कुछ खा ही लें। तो यहाँ पर करेले भी बन चुके हैं, स्प्राउट्स भी बन चुका है। और मैंने टिफ़िन के लिए बनाई है आज सब्जी रोटी। करेले तो ऐसा है ना बिल्कुल मतलब करेले सिर्फ करेले खाए नहीं जाते हैं, तो एक चीज़ और बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने घर की भिंडी भी बना दी थी। मैंने कहा चलो भिंडी की सब्ज़ी हो जाएगी, करेला रात को खा लेंगे या जब भी मन करेगा तब खा लेंगे। पर ऑफिस में वो मना करते हैं कि ऐसी चीज़ें मत दिया करो। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बनाई है, जिसका कलर भी देखो कैसा आ रहा है ना। तो अगर 2-3 घंटे में ही और ज़्यादा काली सी हो जाएगी, इसलिए मुझे इसको आ चुका है। 2-4 सामान निकाल लिए हैं, 2-4 नहीं मतलब बहुत सारे अंदर हैं, तो मैं इनको अनबॉक्स करके सैनिटाइज कर लेती हूँ। चलिए फिर। तो यहाँ पर मेरी ग्रोसरी जो है एक दिन पूरा मैंने इसको रख लिया था, ताकि ये अपने आप ही मतलब कहते हैं ना, जो कोई भी सामान आप बाहर से लाओ तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ताकि वो अपने आप से वो हो जाए, कोरोना का डर ना रहे। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने इसको एक दिन पूरा छोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने कहा चलो इसको अब संभाल लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना खुद को ही उलझन रहती है। जब तक कोई सामान बाहर से आया है वो संभल ना जाए, अपनी जगह पे पहुँच ना जाए, तब तक ना थोड़ा अपना ही दम घुटता रहता है कि अब यार कब हटाऊंगी। ऐसे भीड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने कहा चलो यार इसको चादर को धोना ही है, जो तख्त है ना इसकी चादर को धोना था। मैंने कहा चलो उससे पहले मैं इसका अच्छे से यूज़ कर लूँ, फिर जाके धोऊंगी। तो इस पर पूरा सामान रख दिया है, इसको मैं सैनिटाइज़ करूँगी सैनिटाइज़र से, और फिर जाके इस सामान को संभाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं यही चेक कर रही थी कि मैंने जो मंगाया वो तो आया ही है। ये जखिया है, देखो मैंने जखिया ज़रूर मंगाती हूँ, क्योंकि तड़के में मुझे जखिया बहुत पसंद है। और जो नहीं मंगाया था वो भी 1-2 आइटम ऐसे ले आए हैं। तो यहाँ पर मैंने ये हल्दी वगैरह मंगाई थी। ये वैसे तो मेरी मामी लोग हल्दी दे देते हैं, वो घर में ही पीसते हैं तो वो भी दे देते हैं, पर ऐसा होता है ना वो कभी कभी ख़त्म भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इनसे भी मार्केट से मंगा ली थी, क्योंकि वो जो पैकेट्स में आती है ना वो मुझे पसंद नहीं आती, उसमें कलर ज़्यादा होता है। बिल्कुल मैंने ऐसे देखा है कि हाथों में भी वो रंग रह जाता है, 2-3 घंटे बाद धोते रहो तब जाता है। किसी पैकेट वाली हल्दी का ऐसा हाल होता है। तो इसलिए मैंने ये जो चक्की में पिसती है ना धनिया और हल्दी, ये दोनों चीज़ें इनसे ही मंगवाई थी। मैंने कहा चलो यूज़ करके मैंने देखी थी अच्छी थी। तो अब मैं इनको पूरे सामान को सैनिटाइज़ कर चुकी हूँ, और उसके बाद मैं अपने हाथ धो रही हूँ। ऐसा ना शक बार बार होता रहता, तो इसलिए बार बार हाथ धोते रहो। बस यही होगी आजकल की ज़िंदगी। तो
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा सामान आ चुका है। हम लोग पहले लेते थे एक स्टोर में जा कर के, तो मैं अपने हिसाब से सामान ले आती थी। पर यहाँ पर जब से हम यहाँ पे आए हैं ना, तब से मैं एक ही बार गई हूँ राशन लेने के लिए। हाँ, 2-3 महीने पहले गई हूँ, 2-3 महीने पहले। और उसके बाद फिर यही ले आते हैं उठा के, क्योंकि बस वही है ना, अब कर्फ्यू लगता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो इसलिए मैं इनको ही बोल देती हूँ यार ये सामान ले आओ। बाकी 1-2 एक्स्ट्रा कम ज़्यादा हो जाता है तो वो चेंज करवा लेते हैं। अब मैंने ये शुगर बूरा मंगवाया था, ताकि अब जैसे केक वगैरह बनाना है या फिर ठंडा बनता है आम पन्ना या कुछ भी, तो उसमें मिलाने के लिए सही रहता है। चीनी को तो घोलते रहो ऐसे ही मेरे को बड़ा गुस्सा आता है जब मेरे को चीनी घोलनी पड़ती है नींबू पानी वगैरह में, तो शुगर सही रहती है। तो यहाँ पर अब जो भी सामान है धीरे धीरे करके मैं सेट कर रही हूँ। और जो वो रैक रखा हुआ है ना सामने, वो देख रहे हो आप कौन सा वाला रैक है, देख लो। फिर ये मैंने किचन के लिए मंगाया था, और देखो यूज़ कहाँ पे हो रहा है। तो मैं किचन में मैंने ना वो लकड़ी वाली अलमारी वापस रख दी है, और यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है, ताकि मेरे जो भी ग्रॉसरी है, एक्स्ट्रा ग्रॉसरी है, वो वहाँ पर अपना सेट हो जाए। क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है कि मनीष ढूंढते रहते हैं किसी चीज़ को, वो मिलती ही नहीं है। मैं खुद ही रख के भूल जाती हूँ मैंने रखी कहाँ है। तो इसलिए मैंने पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर ही सेट कर दी हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक अलग अलग इनके सेक्शन बना दिए हैं, ताकि उनको भी मिल जाए। मेरे पीछे से जब भी वो ढूंढे तो उनको ईजिली सब कुछ मिल जाए। तो यहाँ पर मेरी ग्रोसरी लग चुकी है, थोड़ी बहुत रहेगी, वो जल्दी लग जाएगी, आ जाएगी। चलो चलाओ, कोशिश करो, घंटी बजाओ फिर। आप कोशिश करो, चलो। तो सारांश को आप साइकिल चलाते हुए देख रहे हो, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है, क्योंकि उसके जो सपोर्टर थे एक टूट गया था, तो उसके पापा ने दूसरा भी निकाल दिया। तो 2-3 महीने तो ऐसी खड़ी रखी उसने। फिर जाके मैंने कहा चलो यार सिखानी तो पड़ेगी, क्योंकि ये जो समय होता है ना, ये सभी के ऊपर आता है। और हम बहुत लकी हैं कि हमें भगवान जी ने ये समय दिया कि हाँ, हम अपने बच्चों को सिखा सके साइकिल कैसे चलानी है। बहुत लकी होते हैं, बहुत किस्मत से आता है ये दिन कि हम वही चीज़ें अपने बच्चों को भी सिखा सके जो हमने भी कभी अपने पेरेंट्स से सीखी थी। तो यहाँ पर धीरे धीरे उसकी रोज़ प्रैक्टिस हो रही है, और जल्दी वो सीख भी जाएगा। देखो डर भी रहा है, चला भी रहा है। तो ब्लॉग अगर अच्छा लगा है आज का, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय।